हर चीज़ तो इन लोग को छू के ही बताया जाता है, क्योंकि ये देख नहीं सकती हैं। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनके पिता शुद्धोधन कपिल वस्तु के राजा थे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। कहा जाता है कि अगर आप किसी को अपॉर्चुनिटी और एजुकेशन का तोहफा देते हैं तो इससे बेहतर चीज और कुछ भी नहीं हो सकती। किसी को मौका और शिक्षा देना सबसे बड़ी बात होती है, और नेत्रहीन बच्चों को ये दोनों चीजें अगर एक साथ मिल जाएं तो फिर बात ही क्या है। ऐसा ही हुआ है बिहार में। दरअसल आज बुद्ध पूर्णिमा है और इस अवसर पर नेत्रहीन बच्चियों को मौका दिया गया है भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े बातों को जानने का। दरअसल आज पटना स्थित बिहार म्यूजियम में इन बच्चियों को लाया गया था और भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई तमाम चीज़ों के बारे में बताया भी गया। खास करके इन्हें एक अलग तरह से जो भी चीज़ें वहां पर रखी गई है प्रदर्शन करने के लिए म्यूजियम के भीतर, उन चीज़ों को छू कर महसूस कर देखने को दिया गया, देखने की इजाज़त दी गई। इसके अलावे एक खास सांचा तैयार किया गया जिसमें पीओपी और जो भी रॉ मटेरियल है उसको डालकर ये बच्चियां बुद्ध भगवान की मूर्तियां और जो आकृतियां हैं वो तैयार कर रही थी, जिनको बनाने के वक्त इनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। कुछ निर्माण करने की खुशी अलग ही होती है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पटना स्थित बिहार संग्रहालय में पहली बार बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर नेत्रहीन बच्चों के लिए बुद्ध पूर्णिमा के दिन कार्यशाला का आयोजन किया गया। पटना के कुम्हरार स्थित नेत्रहीन विद्यालय की 25 छात्राएं वर्कशॉप में शामिल हुई, जहां बच्चियों को पहले बुद्ध और उनसे जुड़ी चीजों के बारे में जानकारी दी गई, साथ ही प्रतिमा को छूकर महसूस करने की भी इजाजत दी गई। इसके अलावा खुद क्ले आर्ट के जरिए बच्चियों ने कलाकृतियां बनाई। वहीं बच्चियों ने कहा कि पहली बार इस तरीके की चीजों को वो सीख रही हैं और आज उनका जो अनुभव है वो काफी नया रहा। इस विषय में क्या कुछ कह रही है नेत्रहीन विद्यालय की शिक्षिका और एक छात्रा लूसी कुमारी, आप सुनिए। ये तो हमारे बच्चियों को पहला एक्सपीरियंस है और बहुत ही अच्छी ये माने कि बताया जा रहा है कि इससे माने इन लोग नए नए चीज़ सीखें, इनके बारे में जो भी है ज्ञान इनको प्राप्त हो रहा है। ऐसी कला तो इन लोग नहीं की हैं, लेकिन और वगैरह माने क्राफ्ट वगैरह में और सब धागे की या फिर और सब रस्सी के थी से भी बनाई है, जूट के। आज बुद्ध भगवान के बारे में ऐसे इनको बताया गया था और उनके कहाँ जन्म हुई, कहाँ उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, वो क्या किए, उन सब के बारे में इनको थोड़ी सी शॉर्ट में उनके बारे में जीवनी बताई गई। देख रहे हैं, हर चीज़ तो इन लोग को छू के ही बताया जाता है, क्योंकि ये देख नहीं सकती हैं। और इससे ये पता चलता है कि इनको इन इस चीज़ को देख के सीखने की भी इनकी नई प्रवृत्ति मिल रही है। नई एक तरह से इनके लिए नई खोज की तरह से हो गई। वन में हुआ था। उनके ये कपिल वस्तु की पहचान पिपरावा बस्ती जिला उत्तर प्रदेश से की जाती है। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनके पिता शुद्धोधन कपिल वस्तु के राजा थे। उनकी माता महामाया देवी कौशल राज्य की राजकुमारी थी। तो आपने इनकी भी बातें सुनी। शिक्षिका ने कहा है कि बच्चियों को जिस तरह से आकृति और जो भी सामान रखा गया है म्यूजियम के भीतर उसे छू कर महसूस कर देखने की इजाजत दी जा रही है, वो काफी नया अनुभव है और इससे जो नेत्रहीन बच्चे हैं उन पर काफी अच्छा प्रभाव दिखाई दे रहा है। उनके भीतर एक अलग सी ही खुशी है, एक अलग सी चमक दिखाई दे रही है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि अमूमन आप देखते होंगे कि म्यूजियम के भीतर चीजों को छूने की अनुमति नहीं होती है, लेकिन खास करके इन बच्चियों के लिए हर एक चीज रखी गई। महाबोधि मंदिर की एक छोटी सी आकृति भी रखी गई थी ताकि वो उसे छू कर महसूस कर ये जान सकें कि आखिरकार गया स्थित महाबोधि मंदिर कैसा दिखता है, कितना भव्य है। इसके अलावा भगवान बुद्ध से भी उनका परिचय कराया गया। भगवान बुद्ध की जो प्रतिमा रखी गई थी उसे छूकर उसे महसूस कर ये बताया गया कि वो कैसे दिखते थे, उनकी आकृति कैसी है। इसके अलावा उन्होंने मूर्तियां भी बनाई
बनाई है, जिनको बनाते वक्त वो काफी एक्साइटेड भी दिखाई दे रही थी। तो इस तरह के प्रयास बिहार में बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी बच्चे हैं, अनप्रिविलेज्ड बच्चे हैं, उन्हें जरूरत है कि इस तरह की चीजें उनके सामने रखकर उनका मनोबल बढ़ाया जा सके और उन्हें थोड़ी बहुत खुशी दी जा सके। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।